ये मालदीव्स छोटा सा मुल्क है, 3.5-4 लाख पॉपुलेशन है मालदीव्स की कुल मिला के। आई मीन एक इंडियन ने बड़ी एक बात बोली थी एरोगेंटली कि जी मुंबई के एक सिग्नल पे जो है ना वो इससे ज़्यादा जो है वो लोग एक मौके पे जमा हुए हुए होते हैं। सो ये मोहम्मद मुइज़ू साहब हैं, अगर आपको याद हो इनका जब इलेक्शन भी हुआ था तो फिर हमने अपने शो में इस पे फोकस किया था और मैंने आपको बताया था कि इन्होंने जो है वो इंडिया आउट के नारे पर इन्होंने इलेक्शन लड़ा था। अच्छा फिर हुआ ये, आपको पता है कि अभी इंडिया और मालदीव्स के दरमियान क्या लफड़ा चल रहा है। सो अभी वो अपने मुल्क वापस आए, चाइना गए हुए थे। रिमेंबर आई टोल्ड यू इन द लास्ट प्रोग्राम के एक फ्यूजियान में एक कॉन्फ्रेंस थी, उन्होंने उसमें खिताब किया और फिर उसके बाद उनकी और मिसेस मुइज़ू की जो है वो शी जिनपिंग और मिसेस शी जिनपिंग से जो है वो मुलाकात हुई, उसकी तस्वीरें भी आईं। और फिर उसके बाद अब ये मालदीव वापस आए और उन्होंने आते ही इंडिया पे जो है वो उन्होंने ये बोला कि भैया वी आर नॉट एनी वंस बैकयार्ड, हम किसी का कोई ऐसी कोई हमें ना अपने घर का कोई जो है ना वो पीछे का जो एरिया होता है, पीछे का यार्ड वार्ड जो होता है वो ना समझे। वी आर अ सोवरेन एंड वी आर एन इंडिपेंडेंट कंट्री। और आज की जो बड़ी खबर है इनफैक्ट वो ये है कि मालदीव्स ने भारत को ये बोला है कि आप अपनी जितनी भी, उन्होंने कि भारत ने कुछ वहाँ पे जो पिछले इनके सदर थे मोहम्मद सोलिह, उनके टाइम पे इंडिया ने और उसके पहले भी जो है इंडिया ने कुछ अपनी फ़ौजी छावनी और फ़ौजी अड्डे बनाए हुए थे। 15 मार्च की डेट दी है मालदीव्स ने कि अपना सामान समेटो यहाँ से और मालदीव से बाहर निकलो। सो ये आते ही उन्होंने जो है ये एक उन्होंने एक सॉर्ट ऑफ मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि यार मालदीव्स बेचारों को धमकी देने की प्रॉब्लम में, लेकिन आते ही उन्होंने एक वार्निंग दे दिया कि भाई इसका मतलब ये है दैट मालदीव्स इज़ नॉट कमिंग स्लो, वो आहिस्ता नहीं आएगा इस पूरे मामले पे। और जब तक मुइज़ू साहब हैं, अब मुइज़ू साहब के खिलाफ क्या गेम होगी, अपने मुल्क में क्या सिलसिला होगा। इंडिया इज़ वेरी इन्फ्लुएंशियल इन मालदीव्स, जो ज़ाहिर इससे पहले प्रेसिडेंट थे वो बहुत भारत निषाद उनके जो हैं वो सदर थे। और अब लेकिन मालदीव्स इस फर्मली ऑन द चाइनीज़ साइड, चाइना से ये कॉन्फिडेंस डेफिनेटली लेकर आए हैं। $150 मिलियन भी चाइना ने उनको दिए हैं इंफ्रास्ट्रक्चरल इम्प्रूवमेंट के लिए। और उसके साथ साथ जो एक और चीज़ है वो ये कि इंडिया का जो मिलिट्री प्रेजेंस है इस रीजन में इन द सदर्न अरेबियन सी, उससे जो है वो शायद चाइनीज़ उनको वहाँ से बाहर निकालना चाह रहा है और उसके लिए ज़ाहिर है मालदीव्स कैन प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो उन्होंने ये बोल दिया जी कि 15 मार्च तक अपने फ़ौजियों को यहाँ से बाहर निकाल दो। ज़ाहिर इंडियंस गुस्से में हैं काफ़ी, उनके अंदर का जो नेशनलिज्म है वो आपको पता है कि इस वक्त सर चढ़ के बोल रहा है और हम मालदीव्स का ये कर देंगे वो कर देंगे मालदीव्स का। अच्छा आपको पता है कि मैंने हुआ था वो किस पे हुआ था, मोदी साहब लक्षद्वीप गए और लक्षद्वीप में जाकर उन्होंने कुछ तस्वीरें खिंचवाई एंड ज़रूरत नहीं बनती थी, इस पे इंडियंस को गुस्सा आ गया, फिर वो सस्पेंड कर दिया गया, उन मिनिस्टर्स को बाकायदा एहतजाज किया गया। मैं देख रहा था कि जो संघीय अकाउंट हैं, राइट विंग इंडियन अकाउंट हैं, दे वर फीलिंग सो प्राउड कि हमने मालदीव्स का ये कर देंगे वो कर देंगे फलाना कर देंगे, हम टूरिस्ट भेजना छोड़ देंगे। तो उसमें किसी ने कुछ इंडियंस, अच्छा इंडिया में भी अभी भी कुछ 1% ट्रैवल अब्रॉड एंड 36% इंडियंस हैव कैंसिल्ड देयर प्लान्स फॉर मालदीव्स। तो इस तरह की उन्होंने अपने मीम्स बनाए हुए थे। सो इट वाज अ डिग बिकॉज इंडिया में एक बॉयकॉट कल्चर है, आपको पता है। अभी नेटफ्लिक्स से एक फिल्म भी जो है वो बैन कर दी गई थी इसी वजह से कि जी उसमें कास्ट के हवाले से कोई, उस पर बात करते हैं, कल बात करेंगे अगर मुझे याद रहा तो कल डेफिनेटली, कल अल्लाह करे मैं शो कर पाऊँ बिकॉज मैं अगले आने वाले मैं बताऊँगा उस बारे में, ज़रा बिजी हूँ अगले हफ्ते। लेकिन खैर नहीं चलें। तो अब सीन ये हुआ कि हाँ अब जो एक और पॉइंट आता है ना वो ये आता है कि अब वो लोग कह रहे हैं कि जी हम जो है ना वो अब इंडियंस कह रहे हैं कि अब हम लक्षद्वीप जाएंगे और लक्षद्वीप जाके जो है ना हम वहाँ पे हम मालदीव्स की जगह वहाँ पर जो है अपना टूरिज्म जो है, बड़े क्लियरली ये बात बोली कि भाई रुक जा यार, रुक जाओ रुको। क्यों? उन्होंने कहा इसलिए कि भाई तुम आ तो जाओगे यहाँ पे लेकिन मेरे पास तो जगह ही नहीं है लोगों को अकोमोडेट करने की। नाउ मालदीव्स हैज गॉट नॉट अ ह्यूज एयरपोर्ट बट अ एयरपोर्ट दैट कैन अकोमोडेट अ लॉट ऑफ फ्लाइट्स। ठीक है जी, वो आ जाते हैं, टैक्सी एरिया चाहिए होता है आपको, टारमैक चाहिए होता है, ये सारी चीज़ें जब एक बड़ा एयरपोर्ट ऑपरेट। अब लक्षद्वीप में एक छोटा सा एयरपोर्ट है एंड इंटरेस्टिंगली जो मुझे बात ऑनेस्टली नहीं पता थी वो ये थी, उन्होंने ये बताया कि उनके जो मिनिस्टर्स हैं उन्होंने कहा कि यार लक्षद्वीप में कुल मिला के कोई 150 कमरे हैं, सिर्फ होटल वाले सिर्फ 150 कमरे हैं। अब उस 150 में हम कहाँ से जो है ना वो तुम्हारे लिए ये अरेंज करेंगे। फिर उन्होंने ये कहा कि भैया हमारे पास जो है वो सिर्फ 36 आइलैंड्स हैं और उसमें से सिर्फ 10 जो हैं इनहेबिटेड हैं, तो आपको पूरे आइलैंड्स डेवलप करने पड़ेंगे एंड इट विल रिक्वायर मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट। अब सुना है जी टाटा वाटा इन लोगों ने कहा है हम रिजॉर्ट बनाएंगे एंड ऑल, और फिर उन्होंने ये बताया सकें। सो
इट इज़ नॉट अ स्विच ऑन एंड ऑफ वाली चीज़, ऐसी कुछ भी नहीं है यहाँ पे। अगर इंडिया को वाकई लक्षद्वीप को एज एन ऑल्टरनेट टू मालदीव्स जो है वो डेवलप करना है, दे विल हैव टू इन्वेस्ट अ लॉट ऑफ मनी, और दे हैव टू इन्वेस्ट अ लॉट ऑफ मनी फॉर अ सिग्निफिकेंटली लॉन्ग टाइम। वरना होता यही है कि यार आपने उस वक्त काम तो कर लिया, लेकिन फिर उसके बाद एकदम गुब्बारे से हवा जो है ना वो निकल जाती है, और फिर आप कहते हैं। और जिस तरह अब देखते हैं चाइना की गेम क्या यहाँ पर होने वाली है, बट चाइना हैज़ गॉट अ, फिलहाल अभी तक तो एक उनको अच्छा पार्टनर जो है ना वहाँ पे इस चीज़ पे मिल गया है। चलें जी।